हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेसिस ऑन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की बुनियाद पर जो है न्यूरॉन्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स में है। सबसे पहले था न्यूरॉन्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, ख़ास किस्म की सेल्स होती हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू अफेक्टर। ठीक है, एंड देन अब इसकी टाइप्स है, 3 मेन टाइप्स है। अगर हम फंक्शन की बेस पे इनको डिवाइड करें तो सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो है उसे कहाँ से कहाँ भेजते हैं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, अब सेंसरी स्टिमुलस कोई भी था वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज था। सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसे हमने रिसेप्टर्स का नाम दिया था, वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। देन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ जो है वो सेंड करते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है किसके थ्रू जा रही है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रही है। कहाँ से, रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक जा रही है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, सेंसरी न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन के अंदर क्या था, नर्व इम्पल्स थी जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही थी एज अ करंट की फॉर्म में। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है 1 डेंड्राइट्स। ठीक है, इनके अंदर एक ही डेंड्राइट्स होता है और एक ही एक्सॉन होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था कि न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी है जिसके आगे जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो एक्सक्रीट हुए होते हैं जिसमें डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन थे। तो इसमें क्या था, एक ही डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी है ये, और सेल बॉडी से एक ही एक्सॉन निकल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक डेंड्राइट और एक जो है वो एक्सॉन इसलिए है कि ताकि जो भी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये जो न्यूरॉन है जो स्टिमुलस आ रही है उसे ही डिटेक्ट करे। जब ये मैसेज लेके जा रही हो तो कोई भी दूसरी स्टिमुलस को जो है ये डिटेक्ट ना करे, ये पहले अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें एंड देन जो है वो दूसरी स्टिमुलस को डिटेक्ट करें। राइट, तो सेंसर न्यूरॉन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेंड्राइट होता है, एक ही एक्सोन होता है। ये जो है वो सेंसर इन्फॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो है वो कहाँ से, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन कोऑर्डिनेटर तक पहुँचाते हैं। एंड देन अब दूसरी जब हम इसकी टाइप रहेंगे डैट इज़ इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन क्या बनाते हैं, फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटर न्यूरॉन बना रहे होते हैं। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, उन्हें वो जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कहाँ से, रिसेप्टर से। किसकी फॉर्म में, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देते हैं इंटर न्यूरॉन तक। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन तक पहुंचा दी। अब इंटर न्यूरॉन जो है उन जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्ट करेगा, उसको जांचेगा, पड़ताल करेगा। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन। उसके बाद जो है वो मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, उसे ऑर्डर देगा कि जो इन्फॉर्मेशन आई है अब उसके बारे में जो है वो रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब इसके पास ये जो इंटर न्यूरॉन्स के पास बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे जो होते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन से इंटर न्यूरॉन में जो है वो डेंड्राइट्स हैं और कौन से एक्सॉन्स हैं। इनका स्ट्रक्चर ये ऐसा है। अब जो थर्ड वन है दैट इज़ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये क्या करती है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन। अब ये इंटर न्यूरॉन से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेगी टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। कहाँ पहुँचाएगी, मसल्स एंड ग्लैंड्स जो कि इफेक्टर थे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो है वो इंटर न्यूरॉन मीन सेंटर कोऑर्डिनेटर से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेगी और इफेक्टर तक पहुँचाएगी। वो इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक पहुँचेगी वो किस फॉर्म में होगी, मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में होगी। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स। अब इनके बहुत सारे डेंड्राइट्स है बट ओनली 1 एक्सॉन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने बेसिक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया तो उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इसके जो है वो एक्सॉन के लास्ट में जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसके पर नोड्स होते हैं और इन नोड्स में जो केमिकल्स होते हैं जिसे हमने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहा था। एक्चुअली में जो भी नर्व इम्पल्स आती हैं वो जो हैं वो आके इनको जो है वो स्टिमुलेट करती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये आके इनके डेंड्राइट्स को जो है वो स्टिमुलेट करती है और इस तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचती है। राइट, तो ये हमारी थी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।
किस बेस पे, फंक्शन की बेस पे कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन था कि वो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। इंटर न्यूरॉन का क्या काम था कि वो कोऑर्डिनेटर मींस कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक वो जो है वो इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, उनको इंटरप्ट करते हैं, एंड देन जो है वो मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि अब आगे क्या करना है, एंड देन ये अफेक्टर जो है वो कोई रिस्पांस लेता है, कोई एक्शन लेता है, कोई रिस्पांस शो करता है।